बदला बदला तो भाई वो कह रहे लेके दिखा नहीं रहे, वो पानी बंद कर रहे हैं, 100 मामला हैं, वीजे वूजे, ये सारी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ बदले की भी। ठीक है। लेकिन मैं एक मेन जो चीज है ना जो मेरे दिमाग में आती है, आपको याद होगा चंद महीने पहले ये कैसे कोई लोग घुस जाते हैं और कैसे इतने सिविलियन को, आम आदमी को मार देते हैं यार ये लोग, उसमें गैर मुल्की लोग भी थे। बदला तो हमें भी, वाकयात बीच में आ जाते हैं तो इंसान, मैं उधर आपसे क्या बात करूं, क्या स्टोरी सुनाऊं, क्या करूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। लेकिन इंसानियत के साथ जुल्म हुआ है, इस चीज को माने, हमारे पाकिस्तान को भी मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि इंसानों के साथ जुल्म हुआ है, आम सिविलियन के साथ जुल्म हुआ है। और भाई साहब आम सिविलियन तो सिविलियन है, उस औरत की तो वीडियो, बेचारी बच्ची की, लड़की की वीडियो तो आपने देखी होगी, जिसकी 6 दिन हुए बेचारी की शादी को, जिसकी हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी होगी, घर में शादी के वो जो मसेरी जो होती है ना वो भी अभी सजी होगी, बेड भी सजा होगा, सोफे भी सजे होंगे, उनके घर में अभी वो शादी की वीडियो भी नहीं बन के अभी प्रॉपर जो है ना मिक्सिंग के साथ वीडियो भी नहीं आई होगी, और वो औरत रो रही है अपने हस्बैंड के लिए। यार क्या तकलीफ है इस चीज को लेके कि उसके मियाँ को, उसके हस्बैंड को उसके सामने गोलियां मार दी गई हो और उससे पूछा गया हो कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखा, तू मुसलमान है कि हिंदू है, अगर तू हिंदू है तो तुझे हम गोली मारेंगे, तेरे दिमाग में गोली मारेंगे या तेरे सीने में गोली मारेंगे। यार ये कौन सी इंसानियत है चौधरी साहब, ये कहाँ पे जा रही है दुनिया, ये कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पे जा रही है दो कंट्री, किस तरफ जा रही है, इस चीज को देखो चौधरी साहब, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है, ये हो क्या रहा है। देखें हिंदुस्तान के लोग हमारी वीडियो देखते हैं, अब वो जो वीडियो आप लोग कर रहे हैं मैं उनके नीचे कमेंट भी पढ़ता हूँ, उन लोगों के बीच में अब नफरत है, उनके बीच में मोहब्बत नहीं है, वो कोई तल्लक नहीं चाहते आपके साथ। 3 साल जो हमने मेहनत की वो पानी, वो मेहनत जो है ना वो पानी में रुल गई। जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, इस तरह हमारी मेहनत भी सारी पानी में रुल गई है। जो हम 3 साल से मेहनत कर रहे थे, पीस की बात करते थे, अमन की बात करते थे, सोच बदल भी लोगों की सोच बदल रही थी भाई, लोग बदलना शुरू हो चुके हुए थे। अब तो बहुत से लोग जो है इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक को लेके आ चुके हुए थे, हमें देख देख के। आप देख ले, आपके साथ कितने लोग हैं यूट्यूब पर जिन्हें इंडिया पाकिस्तान की बात करने का तरीका भी नहीं था, लेकिन आपको और हमें देख देख के उन्हें पता चला कि हमने पीस की बात करनी है, हमने अमन की बात करनी है, हमने दोस्ती की बात करनी। किस मुंह से आज हम दोस्ती की बात करें, किस मुंह से अमन की बात करें, किस मुंह से पीस की बात करें। ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म हुआ है, इंसानों के साथ जुल्म हुआ है। देखें आम सिविलियन चौधरी साहब, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो बलोचिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे दुनिया की किसी भी नुक्कड़ में हो, आम सिविलियन की जान जाएगी तो आबिद अली बोलेगा, तकलीफ होगी। आपको आइडिया होगा कि एक अरसा हो गया है मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा, आप मेरे पास 2 बार आ चुके हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं आपको भी इंटरव्यू नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा इंटरव्यू? इस चीज को लेके कि यार मैं क्या बात करूंगा, कि हम तो पीस और अमन की बात करना चाहते हैं, अब उधर ऐसे दहशतगर्द के वाकये हो जाएं तो किस मुंह से मैं बात करूं, क्या मैं उन्हें बात बताऊं? सुनने वाले मतलब उनका गुस्सा क्या हमारी बातों से कम हो जाएगा, या हम यार हमारी बातों से अगर उनका गुस्सा कम होता है तो भाई हम तो हाजिर हैं, हम तो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये गुस्से हमारी बातों से कम नहीं हो सकते। ये गुस्से, वो तो वॉर चाहते हैं भाई, साफ बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को देखा, उनका मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें जंग चाहिए। ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री होता, उधर आम 26 सिविलियन को गोलियां मार दी गई हो, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की नई नई शादी है, और तो एक बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया मेरे भाई, तो कोई भी होगा वो नफरत करेगा। मैं भी होऊंगा तो मैं नफरत करूंगा भाईजान, मुझे भी गुस्सा आएगा। बदला लेना है तो बदला तो भाई वो कह रहे लेके दिखा नहीं रहे, वो पानी बंद कर रहे हैं, 100 मामला हैं, वीजे वूजे, ये सारी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ बदले की भी। लेकिन मैं एक मेन जो चीज है ना जो मेरे दिमाग में आती है, आपको याद होगा चंद महीने पहले बलोचिस्तान में ये वाकया हुआ, ट्रेन हाईजैक हुई, उसके अलावा भी वाकयात हुए, 200 सिविलियन, आम सिविलियन की जाने उधर गई बलोचिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान का आप मौकफ देखें, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने जो मौकफ दिखाया, ना ट्रंप का कोई बयान आया उस चीज को लेके, ना पुतिन का कोई बयान आया। और यार ट्रंप और पुतिन को छोड़ो भाईजान, सऊदी अरेबिया जो हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क है, उसके भी सलमान का कोई बयान नहीं आया, दुबई का कोई बयान नहीं आया, फ्रांस का कोई बयान नहीं आया पाकिस्तान को लेके। लेकिन अब आप हिंदुस्तान को कंपेयर करें, हिंदुस्तान में 26 लोगों की जान गई, बलोचिस्तान में 200 लोगों की जान गई। लेकिन दुनिया के जो बड़े लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, किसी का पाकिस्तान के बलोचिस्तान को लेके बयान नहीं आया। हिंदुस्तान कश्मीर में ये वाकया होता है, 1 घंटे बाद जो राम है जो मैसेज लेके आया, राम, आई थिंक मेरी नज़र में, मैं जो समझता हूँ राम भी एक पैगंबर थे,
ओह, क्या Yes, of बात course. कर दी आपने। हाँ अच्छा, हाँ राम एक प्रॉफिट थे। हाँ, अगर मुझे किसी ने झूठा साबित करना है तो वो 1,24,000 से बेशतर पैगंबरों की हिस्ट्री लेके आया है विद नेम। तो फिर उनका सिलसिला भी पैगंबरों में से ही आ रहा है। यस ऑफ कोर्स। देखिए ट्रंप का भी बयान आ जाता है, पुतिन का भी बयान आ जाता है, सऊदी अरेबिया के सुलेमान का भी बयान आ जाता है, इवन के दुनिया के जो सतून है ना, जिन्हें कहते हैं कि दुनिया को चला रहे हैं, उनके भी बयान आते हैं। तो किसी जगह पे हमें लगता है कि हम अपने बयानिया रखने में शायद उस तरह का हम नहीं कर पाए जिस तरह हिंदुस्तान ने अपना बयानिया पूरी दुनिया को दिखाया। ठीक है, आबिद भाई इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये चीज तो वाकई हमने देखी है कि भाई यहाँ पे 26 लोग, मैं कहता हूँ 26 लोग छोड़ के एक इंसान की भी जान जाए वो मेरे लिए हजारों लोगों के बराबर ही है। और एक दर्द रखने वाले इंसान के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, अफगानिस्तान में है, चाइना में है, दुनिया के किसी कंट्री में, जैसे आबिद भाई ने बोला, इंसान तो बेकसूर है, मतलब जो आम सिविलियन है उनका क्या कसूर है? आबिद भाई अब उधर से ये है, उधर भी प्रॉपर वार रूम बन गए हैं, प्रॉपर मीटिंग्स हो रही हैं, पाकिस्तान में भी यहाँ पे मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, जैसे जंग शुरू होने लगी है। भाईजान, हिंदुस्तान में आपको आइडिया होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे सऊदी अरेबिया के दौरे में, हाँ। और अमेरिका के नायब सदर जो है ना हिंदुस्तान उस टाइम मौजूद थे जब ये वाकया हुआ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरेबिया का वीजा कैंसिल किया, यानी कि मुख्तसर किया, हाँ। और फौरी वो हिंदुस्तान वापस पहुंचे, और एयरपोर्ट पे उन्होंने अपनी कबीना बुला के उधर ही बैठ के उन्होंने मीटिंग स्टार्ट कर दी। उस मीटिंग में उन्होंने बड़े सख्त फैसले लिए पाकिस्तान को लेके, ठीक है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद किया, पाकिस्तान ने उनकी हवा बंद कर दी, यानी कि उनकी एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दी। उन्होंने जो है सिंतास मायदा जो है वो कैंसिल किया। वो खाली ये सिंतास मायदा ही कैंसिल नहीं किया, उन्होंने अटारी बॉर्डर अपना जो है ना पाकिस्तान को लेके बंद कर दिया। पाकिस्तान ने जैसे वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में पाकिस्तानी जितने भी हिंदुस्तान में इस टाइम मौजूद हैं, जिनके वीजे लेके जो लोग आए हुए हैं, सबके वीजे कैंसिल कर दिए जाएंगे 48 घंटों में या 24 घंटों में। एक टाइम दे देगा, इतनी देर में पाकिस्तानी सब हिंदुस्तान को छोड़ें और चले जाएं। इवन के पाकिस्तान के हाई कमीशन को भी उन्होंने कह दिया कि आप भी इधर से चले जाएं, और जो पाकिस्तानी उधर मौजूद है उन्होंने नापसंदीदा करार दे के बताया कि आप हिंदुस्तान से निकल जाएं। अगले दिन पाकिस्तान अपनी कबीना बैठा लेता है, पाकिस्तान के भी सारे बैठ जाते हैं, जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे वजीर हैं, मशीर हैं, बड़े से लोग हैं जो बैठ के उन्होंने सबने बयानिया तैयार किया। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान ने अगर एक हमारे पे पाबंदी लगाई है तो हम हिंदुस्तान पे 2 लगाएंगे। यानी कि ये रेस लग गई आपस में। हिंदुस्तान ने हमारा पानी बंद किया, पाकिस्तान ने उनकी हवा बंद कर दी। हवा मीन्स के उन्होंने एयर स्पेस उनकी बंद कर दी। उन्होंने सिंतास मुआहदा जो है अपना उन्होंने खत्म किया। उन्होंने कहा जी हम इसे नहीं मानते। उन्होंने शिमला मुआहदा बंद कर दिया, पाकिस्तान ने खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने शिमला मुआहदा जो है ना, उन्होंने कहा जी कि हम इसे नहीं मानते, अब हम इसे खत्म करेंगे। उन्होंने कहा जी कि आप अपने सिविलियन को निकालें हिंदुस्तान से, हमें नहीं चाहिए, इन्हें निकालें इधर से। पाकिस्तान ने कहा जी कि आपके भी जो जर्नल इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तकरीबन 24 के करीब उनके जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान के लोग हैं, अम्बेसी के लोग हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। अच्छा। और जो ये PSL को स्पॉन्सर कर रहे हैं, अच्छा। उन्हें अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान ने एक कदम तो उठा लिया, लेकिन उससे नुकसान पाकिस्तान का है, हमारे PSL का नुकसान है। आपको आइडिया होगा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। जब वो मार्केट ही आपको स्पॉन्सर नहीं करेगी तो आपके PSL की क्या वैल्यू रहेगी, हमारे PSL की क्या वैल्यू रहेगी। तो हमें बड़ी जगहों पे, अब देखें मेरी बात सुने, वो पानी बंद करते हैं, हम हवा बंद कर देते हैं। देखें उधर से सिविलियन को निकाला जा रहा है, उधर से निकाला जा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? आम सिविलियन का, आम आदमी का। देखें पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान लोग जाते थे अपने मज़ारों पे अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, देखने के लिए जाते थे, उन सब पे पाबंदी लगी। हिंदुस्तान से जो लोग इधर आते थे अपनी मजहबी रसूमात के लिए या किसी भी मामला के लिए, कोई मरीज है यार, मरीज से इलाज करवाने जाते हैं हिंदुस्तान, दिल के इलाज, बहुत से ऐसे मामला हैं, बहुत सी आपने वीडियो देखी होगी। आम आदमी रुल गया, आम आदमी बर्बाद हो गया इस चीज को लेके। देखें मेरे भाई, मैं सबसे पहले मुजम्मत करता हूँ हिंदुस्तान के कश्मीर में जो ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है भाईजान, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए। आपको तो बदला चाहिए, सबसे पहले आबिद अली को बदला चाहिए इस चीज को लेके कि जो ये जुल्म हुआ है, आम सिविलियन को मारा गया है, सबसे पहले बदला मुझे चाहिए कि भाईजान ये कैसे कोई लोग घुस जाते हैं और कैसे इतने सिविलियन को, आम आदमी को मार देते हैं यार ये लोग, उसमें गैर मुल्की लोग भी थे। बदला तो हमें भी चाहिए, लेकिन चोई साहब सबसे पहले उसकी तफ्तीश करें कि देखें, उस तक पहुंचे कि वो कौन है, किसने ये हरकतें की हैं। हिंदुस्तान ने उनके खाके भी तैयार कर लिए हैं, उनकी तस्वीरें भी जो है ना वो शाया कर दी हुई हैं, उनके नाम भी बता दिए हैं।
देखिए मैं हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, डिमांड करता हूँ इस चीज को लेके कि आपने उस जो खाके तैयार किए उनका पीछा नहीं छोड़ना, उनके एंड तक जाएं, देखें कि ये लोग कौन है। अगर आपको साबित हो जाता है ये लोग वो हैं या वो हैं या वो हैं, तो पूरी दुनिया को उनकी शक्ल दिखाएं, पूरी दुनिया में बदनाम करें। ठीक है। सॉरी, मादरत के साथ गले के थोड़ी प्रॉब्लम है। आबिद भाई क्या समझते हैं आपके, जैसे इस टाइम हर इंडियन ये कह रहा है जंग कर दो, अभी 1 मिनट से पहले जंग कर दो पाकिस्तान के साथ, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच की है उसके ऊपर साहब देखिए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पता नहीं आपने गौर से सुनी है कि नहीं सुनी, हाँ। लेकिन मैंने बड़े गौर से सुनी है। ठीक है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने गुस्से में जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा है जी कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्हें मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, यानी कि हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि उन्हें कफन भी